आज हम समरी करने जा रहे हैं द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन की, जो एफ स्कॉट फिट्जरल्ड ने लिखी थी और 1922 में रिलीज़ हुई थी। ये काफ़ी मशहूर कहानी है और ये एक बच्चे के बारे में है जो एक वृद्ध के रूप में 70 साल के वृद्ध के रूप में जन्म लेता है और उसके जीवन का स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है। कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी 1860 में यानी 1860 में सेट है, जहाँ पर हम मिलते हैं मिस्टर रॉजर बटन से, जो कि एक हार्डवेयर कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और उनके शहर में है ना काफ़ी रिस्पेक्ट है। सब लोग उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, वो काफ़ी रईस भी हैं। एक सुबह वो अस्पताल की ओर जा रहे हैं। उनकी बेबी जो है वो बच्चे को जन्म देने वाली है और उनका एक ही ख्वाहिश है कि उनको एक बेटा हो जाए, क्योंकि जैसे वो येल्स यूनिवर्सिटी गए थे वो चाहते हैं कि उनका बेटा बड़े होकर वहाँ जा सके। वो अस्पताल पहुँचते हैं और जानते हैं कि उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म दिया है। वो काफ़ी खुश होते हैं। हालांकि जो अस्पताल के डॉक्टर हैं और नर्सें काफ़ी अजीब बर्ताव करते हैं और बहुत ही बुरी भली बातें कह रहे होते हैं। ये देखकर मिस्टर रॉजर बटन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब नर्स उन्हें बोलती है कि आप वहाँ जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते कि क्या हुआ है। जब वो जाकर अपने बेटे को देखते हैं तो बहुत ही अजीब घटना पाते हैं और विश्वास ही नहीं कर पाती उनकी आंखें। और वो बोलते अरे नहीं, ये क्या मजाक है, ये थोड़ी हो सकता है मेरा बेटा। उनका बेटा एक 70 साल का बुजुर्ग था। उसकी हाइट भी लंबी थी, उसकी बूढ़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसकी आंखों के नीचे झुर्रियाँ थी, पूरा चेहरा दबा फेडेड सा था। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। नर्स उन्हें बताती है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये आप ही का बेटा है मिस्टर बटन और आपको इसे ले जाना होगा। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटा जिसने अभी अभी जन्म दिया है वो एक 70 वर्ष का वृद्ध है और वो बातें भी कर रहा है। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब वो समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे, वो दूसरों को क्या बताएंगे। खैर वो उसके लिए नए कपड़े खरीद कर लाते हैं। अब बच्चे के साइज़ के कपड़े मांगते तो हैं, बट फिर वही बात है ना कि उनका बच्चा बड़ा है, तो वो जाकर एक आदमी के साइज़ का सूट खरीद के लाते हैं और अपने बच्चे को पहनाते हैं। उसके जो दाढ़ी होती है उसे तुरंत काट देते हैं ताकि वो कुछ ठीक दिखे। उनके बच्चे को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वो है तो एक 70 साल का वृद्ध, पर क्योंकि वो उसके पिता है इसीलिए वो उनकी आज्ञा का पालन कर वो कपड़े पहन लेता है। अब उसे घर लेके आया जाता है। इवेंचुअली उस बच्चे का नाम बेंजामिन बटन रखा जाता है। बेंजामिन बटन के जो पिता हैं वो उसके सारे बालों को काट देते हैं, दाढ़ी को काट देते हैं, बालों को छोटा कर देते हैं और बालों पे डाई लगाना शुरू कर देते हैं, कलर करवाना शुरू करते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। उसको बच्चों ऐसे कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। खाने में भी दलिया और ब्रेड वगैरह दिए जाते हैं। उसे बच्चों के झुनझुने बजाने के लिए दिए जाते हैं। अब वो अपने पिता का दिल रखने के लिए ये सब करता रहता है, झुनझुना बजाता रहता है। हालांकि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। जब उसके पिता नहीं होते हैं तो वो छुपके से इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा करता है और कभी कभी तो स्मोक भी किया करता। एक बार वो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसे उसके साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया था। उसने गलती से खिड़की का कांच तोड़ दिया। ये देखकर मिस्टर बटन काफ़ी खुश हुए। बेंजामिन अपने दादाजी के भी काफ़ी करीब आ चुका था, क्योंकि उन लोगों की उम्र लगभग सेम ही थी। बेंजामिन को आगे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसे और बच्चे नहीं हैं और ऐसा कोई केस नहीं है। 5 साल की उम्र में उसे किंडरगार्टन में पढ़ने के लिए भी भेजा गया, जहाँ उसकी कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। उसके बाद 12 साल की उम्र में बेंजामिन ने रियलाइज़ किया कि उसके जो बाल हैं वो थोड़े से लाइट ग्रे से हो गए हैं और स्किन थोड़ी सी यंग हो गई है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने देखा कि अब शरीर में कुछ बदलाव आया है। वो पहले से यंग दिखने लगा है। अब बेंजामिन 18 साल की उम्र में एक 50 साल के आदमी जैसा दिखने लगा था। इसीलिए तो वो येल्स यूनिवर्सिटी भी गया। जब वो येल्स यूनिवर्सिटी गया उसका एग्ज़ाम पास किया, लेकिन उसे वहाँ पर सब लोगों ने मजाक उड़ाया और वहाँ से भगा दिया, ये कहकर कि वो 18 साल की उम्र के होने की नाटक कर रहा है, वो असल में 18 साल का नहीं है। और किसी ने तो मजाक में ये भी कहा कि अब उसे नेक्स्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहिए। खैर जब वो 20 साल का हुआ तब वो 50 साल का दिखता था और उसके जो पिता थे वो असल में 50 साल के थे। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी भी आ चुकी थी और इसीलिए उसके पिता और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। एक बार बेंजामिन और मिस्टर बटन एक डांस पार्टी में गए। बेंजामिन ने पहली बार प्यार क्या होता है ये जाना जब उसने अपने दिल की धड़कनों को तेजी से बजते हुए सुना। उसने देखा कि उसके गाल गुलाबी हो रहे हैं। जब उसने हिल्डेगार्ड को देखा,
हिल्डगार्ड एक पतली दुबली गोल्डन बालों वाली महिला थी जो मिस्टर मॉन्क्रीफ की बेटी थी। वो 20 साल की थी। उसे लगा कि बेंजामिन 50 साल का है और उसे वो पसंद आया। दोनों ने डांस किया। बेंजामिन ने ये करेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि वो असल में 20 साल का है और उसने ये बात छुपा ली। हिल्डगार्ड को लगता था कि वो मिस्टर बटन का भाई है। खैर, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मिस्टर मॉन्क्रीफ इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि उनकी 20 साल की बेटी को इस 50 साल के आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि हिल्डगार्ड ने ये समझ के कि वो 50 साल का है फिर भी उससे शादी की। शादी के 15 साल बीत गए। अब जो उनका हार्डवेयर का बिजनेस था वो काफ़ी आगे पहुंच चुका था। अब उसकी जिम्मेदारी बेंजामिन ने उठाई और उसको एक नई मजबूतियाँ दी। इस कपल ने बहुत ज़्यादा इज्जत प्राप्त कर ली थी। बेंजामिन 35 साल का हुआ, असली लाइफ में 35 साल का हुआ। तब वो एक्चुअली 35 साल का दिखने भी लगा। अब उसके अंदर एक नया खून जाग गया था। वो काफ़ी जोशीला हो चुका था। अब उसे काम करने में मज़ा आता था। नई नई टेक्नोलॉजी समझने लगा था, जैसे कि गाड़ी चलाना। अब उसे हिल्डगार्ड में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। वो उससे अट्रैक्टेड भी नहीं महसूस करता। हिल्डगार्ड की एज बढ़ चुकी है। उसका चेहरा और उसका बात करने का तरीका भी उसकी उम्र के हिसाब से बड़ों के जैसा होता जा रहा है। जबकि वो यंग है तो उसे उसी तरह की एनर्जी और अट्रैक्शन चाहिए, यंग एनर्जी चाहिए, पर हिल्डगार्ड में वो है नहीं। अब उन दोनों का एक बेटा हो गया है जो अब 14 साल का है, जिसका नाम है रॉस्को। उनके रोज़ छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। इन सब से परेशान होकर बेंजामिन डिसाइड करता है कि वो आर्मी चला जाएगा। वो अमेरिकन स्पेनिश वॉर में भी लड़ा। वो उसने बहुत जल्दी प्रसिद्धि भी पा ली। वहाँ पर उसे कई सारे मेडल भी मिले और वो बहुत जल्दी लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन गया। जब वो वहाँ से वापस आया, क्योंकि उसे आना ही था, उसकी कंपनी को उसकी ज़रूरत जो थी, जब वो वहाँ से वापस आता है तो पाता है कि हिल्डगार्ड 40 साल की हो गई है। दोनों के बीच के फासले अब और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसने सोचा था कि एक मोमेंट आएगा लाइफ में तब जाकर उसकी एज रुक जाएगी, पर ऐसा हो नहीं सका और उसकी एज अब दिन ब दिन और कम होती जा रही है और दोनों में बहस बढ़ती जा रही है। हिल्डगार्ड को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करना ही नहीं चाहता है, अपनी उम्र की तरह बिहेव करना ही नहीं चाहता है। ये वो जानबूझ के करता है। हिल्डगार्ड को उसका ये रवैया पसंद नहीं है। अब जो बेंजामिन है उसको पार्टी करना अच्छा लगने लगा है, यंगस्टर्स की तरह। वो पार्टी करता है, उसको है ना लोगों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, एकदम यूथ लाइफ पसंद आ गई है। अब उसमें एनर्जी भी उसी लेवल की है। हिल्डगार्ड इस चीज़ से नफरत करती है। ऐसा लगता है कि एक यंग आदमी से एक बड़े आदमी की जो शादी होती है ये उसे थोड़ा बेतुका लगता है, जो उसके पिता पास्ट में कहा करते थे। अब उनका जो बेटा है रॉस्को, वो 25 साल का हो चुका है और बेंजामिन कंपनी उसके हवाले कर देता है। 1910 में उसने अपने आप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एनरोल करा लिया। वो कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। वो अपने कॉलेज की फ़ुटबॉल टीम में गया और वहाँ काफ़ी अच्छा खेला। उसका सबसे अच्छा खेलने का एक्सपीरियंस तब था जब उसने येल यूनिवर्सिटी को एक गेम के दौरान हराया था। उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती जा रही थी। अपने फाइनल ईयर में उसे तकलीफ़ होने लगी क्योंकि अब वो पहले से यंग हो गया था। उसकी एनर्जी उस तरह से वो काम नहीं कर पाता था। उसे पढ़ने में भी और ज़्यादा मेहनत करती थी और फुटबॉल टीम के कई लोगों ने तो उसे पहचानने से भी मना कर दिया था कि वो है कौन। लोग उसे पहचानते भी नहीं थे क्योंकि अब वो 16 साल के लड़के जैसा दिखने लगा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने कई अपने रिश्तेदारों से सेंट मीडा स्कूल के बारे में सुन रखा था। वो वहाँ जाना चाहता था तो वो वापस अपने शहर बाल्टीमोर आ गया। वहाँ आके उसने पाया कि उसका बेटा है, उसने शादी कर ली है और जो उसकी पत्नी है वो इटली चली गई है रहने के लिए। उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे स्कूल में एडमिशन दिला दो, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है जो मैं आपको इस तरह की चीज़ों में मतलब एडमिशन दिलाऊं स्कूल में, और आपको भी अपनी उम्र के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। उस तरह से बिहेव करना बंद कर दीजिए जो आप नहीं हैं, एक छोटे बच्चे आप नहीं हैं। उसने उसको बोला कि तुम्हें नकली दाढ़ी उगा लेनी चाहिए और चश्मा लगाना चाहिए ताकि तुम अपनी उम्र के दिखो। उसने अपने पिता से ऐसा कहा। हालांकि वो जो दाढ़ी थी नकली, उससे उसे इरिटेशन हुई और एलर्जी हुई, जिस वजह से इस आइडिया को तो कम से कम अवॉइड कर दिया गया। इसके बाद वो अपने टीन के दिनों में था, वो बच्चा बनता जा रहा था। वो बच्चों की ये किताबों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, स्पेशली जो स्काउट वाली किताबें होती थी।
वो अपने आर्मी दिनों को मिस करने लगा था और वो आर्मी में जाना चाहता था वापस से। उस दिनों की उसे काफ़ी याद आने लगी, पर क्योंकि वो 16 साल का नहीं था इसीलिए वो वैसे भी उसमें एडमिशन नहीं ले सकता था, आर्मी जाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। और अगर उसकी असली एज को भी देखें जो कि 57 थी, तो लोग उसे वैसे भी डिस्क्वालीफाई कर देते आर्मी में जाने के लिए। बेंजामिन के लिए सरकार के द्वारा एक लेटर आया कि युद्ध हो रहा है तो आप अगर युद्ध में लड़िए। बेंजामिन ये सोचकर खुशी के मारे पागल ही हो गया और घर से भाग गया। जब कैंप में जाकर उसने परिचय दिया तो कोई भी उसका साथी उसको पहचान ही नहीं पाया। सबने पाया कि ये एक छोटा सा बच्चा है और रॉस्को कर उसे वापस भेज दिया गया। 1920 के दौरान रॉस्को ने अपने बेटे को जन्म दिया। ये जानकर बेंजामिन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और रॉस्को अपने पिता से काफ़ी नफरत करने लगा था। 1925 के दौरान रॉस्को का बेटा और बेंजामिन साथ में खेला करते थे। दोनों की उम्र सेम थी। दोनों को केजी में एडमिशन दिलाया गया। बेंजामिन ने अपने केजी को काफ़ी एंजॉय किया। हालांकि इस दौरान जैसे ही समय बढ़ता जा रहा था, क्लास बाई क्लास बेंजामिन को बड़े लड़कों से डर लगने लगा और उसे क्लास से निकाल दिया गया। अब बेंजामिन का ख्याल एक नैनी रखती थी। वो उसे पार्क में ले जाती थी और घुमाती फिराती थी, उसे खाना खिलाती थी, कभी कभी उसे बिस्तर पर भी कूदने देती थी। बेंजामिन का व्यवहार दिन ब दिन चाइल्डिश होता जा रहा था। बेंजामिन की यादें धुंधली पड़ती जा रही थीं। अब उसे ये भी याद नहीं था कि उसके आर्मी के दिन कैसे थे। उसे ये भी याद नहीं था अपनी शादी का पहला साल, उसे अपने बेटे का जन्म और स्मोक करना, बटन्स क्या उसमें, उसे कुछ भी याद नहीं रह गया था। उसकी सारी बातें धुंधली होती जा रही थी। अब उसे धीमे धीमे ये भी याद नहीं रहता था कि उसने लास्ट क्या खाना खाया, और धीमे 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 वो सब कुछ भूलता जा रहा था। और अचानक से सब कुछ धुंधला होता चला गया और सब कुछ डार्कनेस में बदल गया। यानी कि बेंजामिन बटन की एक बच्चे के रूप में, इन्फेंट के रूप में डेथ हो गई। तो ये थी समरी ऑफ द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। अगर आपको ये समरी समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फेवरेट लोगों को इसे शेयर ज़रूर करें। कहानी, किस्से और नॉवल के दौर को जारी रखने के लिए हम लोगों को अपनी पसंद की कहानियाँ भी सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।